नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों का कार्य। आज की पहली और बड़ी खबर क्या है, सीधे आपको बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि ये यात्रा बिहार के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, कारोबारियों और बेहतर शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था के लिए है। साथ ही ये यात्रा राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के संकल्प के लिए है। आपको बता दें, आपको जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। 5 दिनों में तेजस्वी 10 जिलों जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली का दौरा करेंगे। ये यात्रा उन जिलों को कवर करेगी जहां वो राहुल गांधी के साथ हाल ही की वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाई। इस बीच उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा तेजस्वी की यात्रा नहीं बल्कि बिहार के बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये यात्रा बेहतर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए है। बिहार अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बने ये यात्रा इसके लिए है। महिलाओं और कारोबारियों की सुरक्षा के लिए है। साथ ही मोदी की मां को गाली देने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सबकी मां मां होती है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और ना इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि जिस भी जिले और गांव में वो जा रहे हैं वहां लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाएं। आगे नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल है और जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार लाठी डंडे की सरकार है। जनता कह रही है साल 2025 बहुत हुआ नीतीश, लोग अब बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव निश्चित तौर पर होने वाला है। साथ ही गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विपक्ष में किस तरीके की असहमति है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने और क्या आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो कल गए थे बिहार के दौरे में, दोनों सुनाते हैं। कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में। इसके साथ ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विपक्ष में किसी तरह की असहमति की खबरों पर तेजस्वी यादव ने साफ किया कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है,
वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। आप बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। समय आने पर गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है ये यात्रा न सिर्फ राजद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी, बल्कि तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में एक मजबूत विपक्षी चेहरा स्थापित करने का अवसर भी देगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं। जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं और जनता इस बार जो है परिवर्तन के मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास की कमी जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर वो एनडीए सरकार की नीतियों को सीधे चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की ये यात्रा चुनावी साल में बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार की सियासत में पहले से ही बीजेपी और जदयू के रिश्तों में खटास की चर्चा है। वहीं महागठबंधन नीतीश कुमार से दूरी बनाकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में तेजस्वी का ये आक्रामक तेवर और जनता से सीधा संवाद उन्हें विपक्ष की राजनीति में बढ़त दिलाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, सुनाते हैं आपको। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। कर रहे हैं अभी सार्वजनिक, थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे। सारी चीजें स्मूथली चल रही है, लेकिन एनडीए में क्या चल रहा है उस पर प्रश्न होना चाहिए। हम लोग तो साथ में जो कार्यक्रम हुआ सबने देखा है कैसे जन उबार था। बिहार के लोगों ने अपनी जन भावना का, लोकतंत्र में जन आस्था का प्रकटीकरण किया। और फिर आज से देखना आप, बदलाव की आहट अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाहते, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस यात्रा के बारे में। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया है। आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है। 5 दिन चलेगी ये यात्रा। 10 जिलों में जाएगी ये यात्रा। उन जिलों में यात्रा जाएगी जहां राहुल गांधी नहीं जा पाए। किन मुद्दों पर तेजस्वी का फोकस है ये आपको बताते हैं। पहला, रोजगार। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, स्वास्थ्य, गरीबी और सामाजिक न्याय, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार विरोध, बिहार का विकास, आरक्षण और सामाजिक बराबरी। साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे को लगातार तेजस्वी यादव उठाते आए। इलेक्शन कमीशन पर लगातार तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं ये वो 10 जिले हैं जहां पर राहुल गांधी के साथ वो नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्होंने अकेले जाना सहज समझा। वो अपनी एक ग्रीन कलर की बस में निकले हैं, उससे यात्रा कर रहे हैं। लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये यात्रा सिर्फ आरजेडी की यात्रा है, इसमें कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी रीजनल पार्टी शामिल नहीं। एक बार आपको और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां सुनाते हैं तेजस्वी यादव। उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है।
तो निश्चित रूप से निकलेंगे। हाँ, उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। यात्रा को आप अलहदा यात्रा मत समझिए, ये 20 के बाद तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो, अभी हाल में वोट अधिकार यात्रा हो, और यह बिहार अधिकार यात्रा। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। क्या मुद्दे हैं? रोजगार का, पलायन का, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, बेहतर स्वास्थ्य का। कि बोलने के लिए घुसपैठिया बोल दिया, अल बल, ये सब नहीं। उसी की एक तरह से समझिए कि तस्दीक के लिए ये यात्रा है और इस यात्रा को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार बदलाव की कगार पे है। तेजस्वी की पहचान एक युवा नेता के रूप में है, जनता से जुड़ाव है, बीजेपी विरोध की प्रमुख आवाज है, लालू यादव की विरासत संभालने की कोशिश। क्या कुछ कहा बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने, सुनाते हैं। कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था, हर्ष इंडिया अलायंस का, बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, घमासान है। यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय है, सीट बंटवारा का भी फैसला हो चुका है, समय पर सबका घोषणा हो जाएगा। श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता का भविष्य है, बिहार की जनता की पुकार है तेजस्वी यादव जी, इससे कोई नहीं कर सकता इनकार। अब जो लोग कह रहे हैं भाई सब दल गठबंधन में अलग अलग हैं, सबका कार्यक्रम अलग अलग है। दरअसल जो यात्रा निकली थी उस यात्रा में एक अच्छा रिस्पांस मिला था। कुछ जगह नहीं जा पाए थे, उन जिलों को तेजस्वी कवर करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो जो यात्रा थी वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी। कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उनका मोराल बूस्ट हुआ था। जो कांग्रेसी घर में थे वो राहुल गांधी की यात्रा के बाद बाहर आए थे। ऐसे में तेजस्वी को लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा उस यात्रा में साइडलाइन हो गए या उनको तवज्जो कम मिली। तेजस्वी को लगता था कि अगर तवज्जो कम मिलेगी, मुझको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, तो कांग्रेस और अलायंस की तरफ से प्रेशर होगा ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए। इसलिए तेजस्वी यादव ने ये यात्रा निकाली है जिसमें वो अपने आप को भी एक बार प्रूव कर सकें और बता सकें कि अगर किसी के पास कार्यकर्ता है, नेता है और बूथ पे आदमी है तो वो सिर्फ आरजेडी के पास है, दूसरे दलों